बागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र में अर्जी लगाने वाले संत धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज गांव में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग यानी सेतुलाल जी भी रहा करते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ागंज गांव स्थित बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण किया, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर की स्कूल में जाना होता था। आर्थिक तंगी के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय करना पड़ता था। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने स्नातक कला एवं संकाय का चयन किया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति तथा आस्था के कारण इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र शास्त्री अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यह हर रोज गांव में इधर उधर जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे, साथ ही कथा एवं पूजा कराया करते थे। अनूप जी कहते हैं कि धीरेन्द्र के पिताजी कुछ नहीं करते थे और नशा आदि व्यसन के कारण इनके पारिवारिक स्थिति हर रोज खराब होती जा रही थी। 3-3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में अक्सर टपका करता था। कहा जाता है कि पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कब बदल जाए कहना मुश्किल है, और कुछ ऐसा ही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी हुआ। किस्मत का खेल या हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए, शास्त्री जी के बुरे दिन कट गए और शुरू हुआ भगवान का माया जाल का अद्भुत खेल। शास्त्री जी के अनुसार बागेश्वर सरकार ने उन्हें कम उम्र में शानदार मुकाम और अद्भुत प्रसिद्धि दिलाई है। वैसे इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम सरकार जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि स्थली है। बताया जाता है कि सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से संबंधित हैं, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र शास्त्री और उनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम दरबार में अर्जी लगाया करते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादा ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया और फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र शास्त्री जी का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान एवं अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से प्राप्त हुई है। यह सब उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपना देह त्याग दिया।
छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। ऐसा जानकार बताते हैं कि इस मंदिर के पुजारी एवं प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हनुमान जी की विशेष कृपा एवं सिद्धियां प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता है। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं, जहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा यह भी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इस सिद्धिपीठ पर आए हुए हर श्रद्धालुओं का उनकी परेशानियों के अनुसार इलाज किया जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत एवं ऊपरी बाधाओं के मरीजों को भी ठीक किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर पहले ही उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी लेते हैं। वैसे उसके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्ची पर 100% अंकित हुई रहती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल एवं धर्म को न मानने वाले भी कर चुके हैं, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा है। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान और योग विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक भी कहा जाता है। वे कहते हैं कि उन पर गुरु की कृपा है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार एवं अनुभव हो जाता है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति के, यहाँ तक कि उनके हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की भी समस्याओं को जान लेते हैं। उनके बारे में सारी जानकारियाँ उन्हें प्राप्त हो जाती है, जिसमें उन व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम, पता, सब कुछ पहले से ही उन्हें महसूस हो जाता है और वे उस पर्ची पर लिख देते हैं। उसके उपरांत वे उसका उपचार भी करते हैं। बागेश्वर धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर यहीं से टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद कुछ जानकारी देनी होती है, जिसमें श्रद्धालु का नाम, स्थान, मोबाइल नंबर दर्ज कराना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फरियादी को बालाजी अर्थात हनुमान जी एवं महादेव शिव को अर्जी लगानी होती है। मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लाल एवं काले रंग की पोटली बंधी दिखती है। फरियादी को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर मन में अपनी समस्या को दोहराते हुए इस पोटली अर्थात अर्जी को बांधना होता है। इसमें लाल और काले रंग की अर्जी में अंतर यह है कि काले रंग की अर्जी सिर्फ भूत प्रेत बाधा एवं ऊपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति बांधता है, जबकि लाल रंग की अर्जी अन्य सभी समस्याओं के लिए बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर ही महादेव और महाबली का मंदिर है, जहां अर्जी लगाने के बाद फरियादी 21 बार परिक्रमा करते हैं। इस दौरान मन में मुराद को लगातार दोहराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि
इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। इसी जगह पर 3 संतों की समाधियां भी है जो बागेश्वर सरकार के गुरु हैं, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। बागेश्वर बाबा इसके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। यूं तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते ही रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मंगलवार एवं शनिवार को पेशी होती है और लाखों की भीड़ उमड़ती है।